नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि विवाद में मौसी समझकर वृद्ध महिला मजदूर को चाकू से गोदा, स्थिति गंभीर। सड़क दुर्घटना में मशान थाना के मुन्ना सिंह गंभीर रूप से घायल, डॉक्टरों ने किया रेफर। जहरीली पदार्थ पीने से नवाजुद्दीन मियां अचेत, सदर अस्पताल में भर्ती। विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब के मामले में 14 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। फुलवरिया के कोयला देवा में संदिग्ध स्थिति में 8 वर्ष के बच्चे का शव मिला है, पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उचकागांव थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर आरोपी ने अपने ही मौसी को जानकर खेत में काम कर रही एक महिला मजदूर को चाकुओं से गोद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में आरोपी की मौसी फुलकली देवी ने बताया कि उसके पिताजी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए ये दोनों बहन अपने ही मायके में रहकर वहां के सभी संपत्ति को संभाल रही थी। इसी दौरान उनकी सगी बहन का पुत्र मुकुंद भगत उर्फ पिंटू पूरी संपत्ति को हड़प लेना चाहता है और इसी नियत से लगातार इन दोनों लोगों में भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के दिन खेत में आलू कोड़ने के लिए आरोपी की मौसी एक महिला मजदूर को लेकर गई थी, जो खेत में आलू कोड़ने का काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपी पीछे से जाकर अपनी मौसी समझकर उस महिला मजदूर को चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद शोर मचाने पर स्थानीय लोग दौड़े और किसी तरह घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराए, जहां महिला का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल महिला का नाम फातिमा खातून बताया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जादवपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव निवासी मुन्ना सिंह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल मुन्ना सिंह अपने घर से गोपालगंज के लिए मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी दौरान कररिया मोड़ के पास अचानक सड़क पर उनके मोटरसाइकिल के सामने नीलगाय कूद गई, जिसके वजह से वह मोटरसाइकिल लेकर नीलगाय से टकराने के बाद गिर गए और हेलमेट नहीं होने की वजह से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए रेफर कर दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर बारवा के रहने वाले नवाजुद्दीन मियां की हार्पिक पीने से स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल में भर्ती करवाए हैं, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार नवाजुद्दीन मियां कुछ नशा करने के बाद घर पहुंचा था और नशे के ही हालत में हार्पिक की बोतल लेकर उसमें से पी लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन लेकर सदर अस्पताल भागे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर गोपालगंज जिले के विभिन्न थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में लगातार शराब कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चला रही है और शराब के मामले में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। इसी मामले में रविवार को पुलिस ने छापेमारी करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भोरे पुलिस के द्वारा 316 बोतल शराब के साथ 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार होली को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घातक दस्ता दल का गठन किया गया है और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में जगह जगह शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है और छापेमारी कर रही है। वहीं उचकागांव पुलिस ने लुहसी गांव में छापेमारी करते हुए 233 बोतल शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन पांचों पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार लामी चौर के पास से सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया है तथा खुशियाल छापर गाँव से अशोक राम और भोरे थाना क्षेत्र के पंडितहा गाँव के मनीष राम को भी पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है और लामी चौर के जीतन राम तथा रमेश राम को भी पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आज इन सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
वहीं भोरे पुलिस की एक दूसरी टीम ने खोरही गांव में चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 83 बोतल शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनको भी जेल भेजा गया। प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में देउरवा गांव का यूनुस अंसारी और मोहम्मद अंसारी बताए जा रहे हैं तथा बनकटा मल का रमेश कुमार और विजय कुमार इस मामले में गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इन चारों को पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा श्रीनगर टोला के पास एक 8 वर्षीय युवक की संदिग्ध स्थिति में शव मिली है, जिसके बाद पुलिस ने 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह शव गेहूं के खेत में मिला है। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। भोरे के महरा देउर गांव में मिट्टी में दबने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने बताया है कि पुल निर्माण कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार विनोद चौहान की पत्नी संजू देवी अपने घर से शौच के लिए गई हुई थी, तभी सड़क और पुल निर्माण के लिए मिट्टी काटी गई थी जिसमें वो शौच के लिए बैठी थी। इसी बीच उसके शरीर पर मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और इस हादसे में संजू देवी की मिट्टी से दबकर मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने शव को बाहर निकाला और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं परिजनों के आवेदन के बाद हजियापुर मोहल्ले के ठेकेदार अजय श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सेलार कला गांव में भूमि विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर लाठी डंडा और गणासी से हमला कर घायल कर दिया गया है, जिसके बाद घायल परदेसी माझी ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल परदेसी माझी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि वे खेत में काम कर रहे थे, तभी राजू राम ने उनके ऊपर गणासी और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में रविवार को एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामवासियों ने शिव मंदिर निर्माण के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही रुद्र महायज्ञ के आयोजन को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द ही मई महीने में यहां एक भव्य यज्ञ के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय मुखिया पति अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने एक यज्ञ कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व मुखिया मनोज मिश्रा, समाज सेवी सत्यदेव प्रसाद, रामायण पंडित विजय जायसवाल, अजीत प्रसाद, कन्हैया श्रीवास्तव, बलिराम पांडे, बबुना मंटू पांडे, दान सिंह सहित कई दर्जन लोग इस अवसर पर मौजूद रहे और इस भव्य यज्ञ को लेकर सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही इस यज्ञ की रूपरेखा तैयार कर ग्रामीणों के समक्ष कमेटी के द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शहर के स्टेशन रोड में स्थित डीएवी स्कूल के पास साइकिल चला रहा एक छात्र दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र का नाम धनराज कुमार बताया जा रहा है, जो संतोष यादव का 10 वर्षीय पुत्र है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में 19 अंकों की कमी आई है। गोपालगंज के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि पहले के अपेक्षा मातृ मृत्यु दर में इस वक्त 19 अंकों की कमी दर्ज की गई है। इसमें 3 सालों में लगभग 1500 माताओं की संभावित मृत्यु को रोका जा सका है। किसी भी राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ता को मातृ मृत्यु अनुपात प्रमुखता से इंगित करता है। बिहार प्रेस मेंस यूनियन हथुआ अनुमंडल इकाई ने रविवार को विजयीपुर के मुसहरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में भारी संख्या में यूनियन के पत्रकारों ने शिरकत की। मौके पर रंग गुलाल लगाकर लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखने का पैगाम दिया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष बागेश्वरी नाथ तिवारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर आपसी सद्भाव भाईचारा बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि विवाद में मौसी समझकर वृद्ध महिला मजदूर को चाकू से गोदा, स्थिति गंभीर। सड़क दुर्घटना में मशान थाना के मुन्ना सिंह गंभीर रूप से घायल, डॉक्टरों ने किया रेफर। जहरीली पदार्थ पीने से नवाजुद्दीन मियां अचेत, सदर अस्पताल में भर्ती। विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब के मामले में 14 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। फुलवरिया के कोयला देवा में संदिग्ध स्थिति में 8 वर्ष के बच्चे का शव मिला है, पुलिस जांच में जुटी है। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।